नमस्कार। आज हम राजस्थान की उस वीर भूमि की कहानियों में उतरेंगे जो सिर्फ इतिहास में ही नहीं बल्कि लोगों के दिलों में आज भी जिंदा हैं। ये कहानियां हैं यहाँ के पूज्य लोक देवताओं की जो हिम्मत, त्याग और विश्वास की एक अनोखी मिसाल हैं। सर, मेरा एक सवाल है। हम ये जो लोक देवता शब्द सुनते हैं, इसका मतलब क्या है? ये कौन होते हैं? और मैंने पंचपीर के बारे में भी सुना है, वो क्या है? बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखो, लोक देवता वो महापुरुष थे जो जन्मे तो हम जैसे साधारण इंसान के रूप में ही थे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में इतने असाधारण और साहसी काम किए, समाज के लिए ऐसे बलिदान दिए कि लोगों ने उन्हें देवता का दर्जा दे दिया और उनकी पूजा करने लगे। अच्छा, मतलब ये किसी खास इलाके के हीरो थे? हाँ बिल्कुल, लेकिन इनमें से कुछ लोक देवता इतने महान हुए कि उनका सम्मान किसी एक समाज या धर्म तक ही सीमित नहीं रहा। उन्हें हर कोई पूजने लगा और यहीं से पंचपीर की दिलचस्प बात शुरू होती है। पंचपीर, इसका मतलब 5 पीर? एकदम सही। पंचपीर का मतलब है 5 ऐसे महान लोक देवता जिन्हें हिंदू तो देवता मानकर पूजते ही हैं और मुस्लिम पीर मानकर पूरा सम्मान देते हैं। ये राजस्थान की गंगा जमुनी तहजीब की सबसे खूबसूरत मिसाल है। अरे वाह! तो ये 5 पीर कौन-कौन हैं? उन्हें याद रखने के लिए राजस्थान में एक बहुत ही मशहूर दोहा है। पाबू हड़बू रामदे मांगलियाजी मेहा, पांचू पीर पधारजो गोगाजी जेहा। इस एक दोहे में ही पांचों के नाम आ जाते हैं। अच्छा, पाबू, हड़बू, रामदे, मीहाजी और गोगाजी। बिल्कुल। पाबूजी राठौड़, हड़बूजी सांखला, रामदेवजी तंवर, मीहाजी मांगलिया और गोगाजी चौहान। ये है राजस्थान के पंचपीर। चलो आज इनमें से 3 की अद्भुत और प्रेरणा देने वाली कहानियों से शुरुआत करते हैं। जरूर सर, सबसे पहले किसके बारे में जानेंगे? सबसे पहले बात करते हैं पाबूजी राठौड़ की, जिन्हें वचन के धनी कहा जाता है। मतलब जो अपने वचन के पक्के थे। वो न केवल ऊँटों के देवता माने जाते हैं, बल्कि प्लेग जैसी बीमारियों से बचाने वाले देवता के रूप में भी पूजे जाते हैं। और एक बहुत दिलचस्प बात है, पाबूजी को भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। लक्ष्मण का अवतार? सच में? हाँ, जैसे लक्ष्मण ने अपने भाई के वचन के लिए सब कुछ त्याग दिया था, ठीक वैसे ही पाबूजी ने अपने वचन के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। उनकी कहानी तो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। उन्होंने देवल चारिणी नाम की एक महिला को उसकी गायों की रक्षा का वचन दिया था। और सोचो, जब वो अपने विवाह के फेरे ले रहे थे, ठीक उसी वक्त उन्हें लुटेरों के आने की खबर मिली। पाबूजी ने अपने विवाह के सिर्फ 3.5 फेरे लिए और वहीं से उठकर गायों को बचाने निकल पड़े और उस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। क्या अपनी शादी बीच में छोड़ दी? वचन के लिए इतना बड़ा त्याग, इसीलिए तो उन्हें वचन का धनी कहते हैं। ये तो सच में अद्भुत था। अगले पीर कौन है सर? अब बात करते हैं गोगाजी चौहान की। उन्हें सर्पों का देवता कहा जाता है। उनकी कहानी भी बहुत असरदार है और मजे की बात यह है कि उन्हें उनका सबसे मशहूर नाम उनके दुश्मन ने दिया था। दुश्मन ने? वो कैसे? हुआ यूं कि जब महमूद गजनवी से उनका युद्ध हुआ तो गजनवी उनकी वीरता और चमत्कार देखकर हैरान रह गया। उसके मुंह से निकला, ये तो कोई आम इंसान नहीं, ये तो साक्षात पीर है, एक जीवित संत है। तभी से गोगाजी जाहर पीर के नाम से मशहूर हो गए। मतलब उनके दुश्मन ने ही उनकी दिव्यता को मान लिया। हाँ, और उनकी मान्यता का सबसे बड़ा सबूत ये है कि उनके मंदिर, जिसे गोगामेड़ी कहते हैं, वहाँ साल के 11 महीने मुस्लिम पुजारी पूजा करते हैं, जिन्हें चाइल कहा जाता है, और सिर्फ 1 महीना भाद्रपद में हिंदू पुजारी पूजा करते हैं। ये सच में एकता की एक जीती जागती मिसाल है। मैं रामदेव जी के बारे में सुनने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। हाँ, तो हमारे अगले पीर है रामदेव जी तंवर। लोग उन्हें प्यार से राम सा पीर भी कहते हैं। उन्हें भगवान कृष्ण का अवतार माना जाता है और वो सिर्फ एक लोक देवता ही नहीं बल्कि एक बहुत बड़े समाज सुधारक भी थे। समाज सुधारक मतलब ये कि उस समय समाज में छुआछूत और ऊंच नीच जैसी बुराइयां बहुत थीं। रामदेव जी ने इन सब का जोरदार विरोध किया। उन्होंने कहा कि सब इंसान बराबर हैं और इसी सामाजिक बराबरी के लिए उन्होंने कामड़िया पंथ की स्थापना की। और एक बहुत हैरान करने वाली बात बताऊं, रामदेव जी राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जो एक कवि भी थे। उन्होंने 24 बाणियां नाम का एक पूरा ग्रंथ लिखा है। एक लोक देवता और कवि भी, ये तो सच में बहुत अनोखी बात है।
हाँ, और उनकी पूजा के तरीके भी बहुत अलग हैं। उनके 5 रंगों के झंडे को नीजा कहते हैं। मूर्तियों की जगह उनके संगमरमर के पैरों के निशान यानी पगलिए की पूजा होती है। रात भर जो जागरण होता है उसे जम्मा कहते हैं। और कामड़िया पंथ की महिलाएं उनकी भक्ति में प्रसिद्ध तेरा ताली नृत्य करती हैं। सर, इन सभी कहानियों को सुनकर एक सवाल मन में आता है। इन सब का असल मतलब क्या है? इनसे हम आज क्या सीख सकते हैं? बिल्कुल सही सवाल है। ये कहानियां सिर्फ गुजरे हुए वक्त की घटनाएं नहीं हैं, इनकी एक स्थायी विरासत है जो आज भी उतनी ही जरूरी है। तो इनकी विरासत क्या सिखाती है? इन पंचपीरों की विरासत हमें सिखाती है कि धर्म और जाति से बढ़कर इंसानियत है। ये हमें सिखाती है कि कैसे मिलजुल कर रहा जाए, अन्याय के खिलाफ कैसे आवाज उठाई जाए और किसी भी कीमत पर अपने वचन को कैसे निभाया जाए। यही वो मूल्य हैं जो उन्हें आज भी अमर बनाए हुए हैं। और यही सवाल आज हम सब के लिए है। वचन को निभाना, समाज में बराबरी लाना और हिम्मत से काम लेना, ये आदर्श जो इन लोकनायकों ने हमें दिए, वो आज के समय में कितने जरूरी हैं, इस पर सोचना जरूरी है।